मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंचलब्धि पुस्तक का अंतिम पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसकी रचयिता है डॉक्टर उज्ज्वला शाह। और हमने इसमें अब तक जो कुछ भी पढ़ा, प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति के बारे में पढ़ा, छह उपशम सम्यक कैसे प्राप्त होता है ये पढ़ा, सात साधन गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान कैसे आता है, तीसरा गुण स्थान कैसे आता है ये पढ़ा, पांचवा गुण स्थान और सातवां गुण स्थान जब जीव को आता है उस समय वो सारी प्रकृतियां जो दूसरे और जो भी रास्ते में पड़ती हैं, क्योंकि जीव उनको लांघता हुआ जाता है, अपन ने कल ये विश्लेषण किया था। तो उस गुण स्थान में पहुंचने के समय में वो प्रकृतियां वहां पर नहीं दिखाई देती, उनका बंधन पहले ही रुक जाता। ये हमने पढ़ा था। तो आज हम उस चीज को पढ़ेंगे कि वो कौन सी प्रकृतियां होती हैं जो मिथ्यात्व से कनेक्टेड होती हैं। और पूरा पूरा हम उसका गणित समझेंगे कि वो 120 प्रकृतियों का क्या होता है, कहाँ उदय विच्छित्ति भी हो जाती है, कहाँ व्यंग विच्छित्ति होती है। ये सारा अपन पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अभी हम शुरू करते हैं। और सर एक इसमें थोड़ा डाउट था। हाँ। ये जो आपने बताया अभी बहुत क्लियर हो गया कि पहले गुण स्थान से दूसरे में संसाधन गुण स्थान, तीसरे में चौथे में जाता है, तो ये प्रोसेस चालू रहता है। हम्म। तो 41 प्रकृतियां का मतलब उपशम हो जाता है, बंध भी रुक जाता है नई प्रकृतियों का आने का, और पुरानी प्रकृतियां उपशम में रहती हैं। तो इसमें जो गुण श्रेणी गुण संक्रमण का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है ना। श्रेणी संक्रमण। संक्रमण का तो भी काल जो है देखो, जो अगर प्रथमोपशम सम्यक है, प्रथमोपशम सम्यक में तो उपशमित रहती है वो एक अंतर्मुहूर्त तक, जो आपने पढ़ा वो सही है। ही है। लेकिन ऊपर का जो गुणस्थान जब आ जाते हैं ना, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, तो वो गुणस्थान जब आएंगे, औपशमिक सम्यक तो निकल गया, अब क्षारोपशमिक सम्यक तो बचा हुआ है। तो वो उपशमन का काल जो था वो वैलिड था खाली प्रथमोपशम सम्यक के लिए। नहीं ठीक है नहीं, ना, अब वैलिड तो तो। काल तो वैलिड है। काल तो समझ में आ गया सर। हाँ। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये था कि जब ये प्रोसेस हो रहा है, जीव क्या कहते हैं, पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जाने के लिए दूसरा तीसरा प्रोसेस वो कंटिन्यू हो रहा है, उसमें विशुद्धि उसकी बढ़ रही है। हम्म। तो उस समय जो 41 प्रकृतियों का बंद हुआ, जैसे 16 प्रकृतियों का बंद पहले गुण स्थान के अंत में हुआ, उसके बाद 25 का और हुआ दूसरे में जाके, 41 का टोटल हुआ। तो मेरे का कहने का मतलब है, इन सब प्रकृतियों के बंद होने में जो दो प्रोसेस थे आपने जो बताए थे, एक तो गुण श्रेणी वाला और एक गुण संक्रमण वाला, जिसमें आपका स्थिति कांडक घात, अनुवाद कांडक घात, और आपके स्थिति बंधापसरण और अनुवाद बंधापसरण, ये उसके सब पार्ट हैं जो होते हैं। तो वो प्रोसेस तो इसमें चालू रहता है ना। चौथा गुण स्थान बना रहने पर ना, चौथे गुण स्थान की आप बात कर रहे हो ना। चौथे गुण स्थान में पहुंचने तक। हाँ हाँ बिल्कुल, चौथे गुण स्थान मतलब चौथे गुण स्थान में भी देखो, चौथा गुण स्थान तो प्रथमोपशम सम्यक में भी रहता है, छायोपशमिक सम्यक में भी रहता जी है, हाँ, जी क्षायिक हाँ। सम्यक में रहता है। यस यस, नहीं उस आप उस उस आप बात कर उस रहे हो उस प्रथमोपशम। हाँ, प्रथम सप्तम चौथे गुण स्थान की स्थिति को जीव जब प्राप्त करता है, और पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जब पहुंचता है, तो ये आपने सारे प्रोसेस बहुत डिफाइन किए थे शुरू से लेकर, स्थिति हाँ, कांडकवाद, स्थिति और अनुवाद कांडकवाद, ये सब। तो वो चालू ये रहते हैं, सारे, ठीक है। हाँ बस बस वही ठीक कंफर्म करना था। है, हाँ ठीक है। आगे चलते हैं, देखो आपको और क्लियर हो जाएगा।
पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है, तो दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है। तीसरे गुण स्थान में बंध विच्छित्ति नहीं होती। इसलिए जब जीव सम्यक प्राप्त करता है, तब पहले से चौथे गुण स्थान में जाने पर उसके 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। उतना संवर प्रारंभ होता है। चौथे गुण स्थान में और 10 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होने के कारण पांचवें गुण स्थान वाले जीव के 51 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है ना। चौथे गुण स्थान तक का वो प्रोसेस आपने समझ लिया, वो बराबर हो गया 41 प्रकृतियों का। अब बोल रहे हैं कि चौथे गुण स्थान में और 10 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होने के कारण, ये तो चौथे गुण स्थान में आने के काल में ये सब हो गया, 41 प्रकृतियों का बंध रुक गया। अब चौथे जी गुण हाँ। स्थान में पहुंच गया, तो वहां 10 प्रकृतियां और एडिशनल हैं उनकी, जो बंध विच्छित्ति हो जाएगी, तो पांचवें गुण स्थान में जो जीव जाएगा, उसको वहां कितनी प्रकृतियों का बंध विच्छित्ति मिलेगी? 51 प्रकृतियों की। जी हाँ। पांचवें गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की तथा छठवें गुण स्थान में 6 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति है। इसलिए पहले से सातवें गुण स्थान में जाने वाले जीव के 61 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। ठीक है ना, उसमें पांचवें की 4 और जोड़ लिए और छठवें की 6 जोड़ लिए, तो 10 और जोड़ दिए, 51 में 10 और जोड़ी तो 61 प्रकृतियां। ठीक है। तुम कहोगी, माँ उन प्रकृतियों के नाम तो बताओ जिससे हम लाभ या नुकसान का अंदाज लगा सकें। मान लो अच्छी कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो जाए तो क्या फायदा है। वो लड़की घबरा गई कि ऐसा ना हो कि हम जिन्हें नहीं चाहते हैं उनकी बंध विच्छित्ति हो जाए। हाँ, जो अच्छे वाले को तो हम थोड़ी चाहते, चाहते खूब बंधे, पुण्य बंध रहे हैं तो खूब बंधे ना थोक में। ऐसा हम सबकी भ्रांतियां हैं। देखो, अभी भी कुछ कर्म प्रकृतियां अच्छी हैं, लाभदायक हैं, इस मान्यता को छोड़ने की तैयारी नहीं। हाँ, फिर भी इस बात से तुम्हें खुशी होगी कि निसर्ग का यानी प्रकृति का ऐसा ही नियम है कि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होते ही सर्वाधिक अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। जो सबसे ज्यादा घटिया किस्म की प्रकृतियां होती हैं, उनका बंध रुक जाता है मोक्ष मार्ग प्रारंभ होते, अर्थात चतुर्गुण स्थान में आते ही। तथा अन्य अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग, बलिदान शक्ति प्रति समय अनंत गुणा घटती चली जाती है। यहाँ सारा लाभ ही लाभ है, इसलिए इसे लब्धि कहते हैं। अपन वहाँ लिखते हैं दिवाली पर, शुभ हम्म, लाभ, लाभ शुभ। जगह जगह वैसे नहीं, अगर लक्ष्मी जी को समझ में आया तो दरवाजे पे लिख देते हैं, तो उनको बता देते हैं हमने पहले ही लिख रखा है लाभ, लाभ शुभ है, आपको लाभ के अलावा कुछ देना नहीं, दरवाजे पे ही लिख दिया है। तो आप प्रविष्टि तब होना जब ये इस पर आपकी नजर पड़ जाए। है ना, कितनी कितनी चीजें अपन करते हैं। मिथ्यात्व का पारावार नहीं है। वो लक्ष्मी जी के पैर मिलते हैं वहां पर बाजार में, वो भी लाके चिपका देते हैं हम कि लक्ष्मी जी आए तो इन पे पैर रखते हुए चली आए। कुछ लोगों की धारणा है कि वो जितनी लाइट करेंगे उतनी जो है वो लक्ष्मी जी आकृष्ट होंगी ना। किसी किसी का ऐसे भी कहानी आती है कि कुछ राजाओं ने सबको, पूरे नगर को बोला कि कोई लाइट नहीं जलाएगा, लाइट सिर्फ मेरे यहाँ जले, जिससे लक्ष्मी जी मेरे यहाँ आकृष्ट हो। अरे ऐसी बहुत सारी लोगों की धारणा है। तो लाभ वास्तव में क्या लाभ, हम किस लाभ की बात कर रहे हैं? कौन सा लाभ है जो जीवन में अभी तक कभी हुआ नहीं, अनंत वर्षों में? बहुत लाभ लिए अपन ने, लेकिन वो कैसे लाभ निकले कि वो यहीं पड़े रह गए। और उनको प्राप्त करने की आकांक्षा में मैं संसार में और गहरा धंस गया। वो लाभ ना हो करके अलाभ ही थे। तो यहाँ कौन से उसी लाभ की बात कर रहे हैं जो हमारे साथ जाता है। यहाँ सारा लाभ ही लाभ है, इसलिए इसे लब्धि कहते हैं। तुम्हारी जिज्ञासा है, इसलिए यहाँ उन 41 प्रकृतियों के नाम लिखे हुए। अभी देखो, मैं आपको 41 प्रकृतियों के नाम बताऊंगा, उसमें से आपको छांटना है कि कौन सी प्रकृति जो है कौन से कर्म की है। मिथ्यात्व संबंधी 16 प्रकृति, है ना। इनको मिथ्यात्व संबंधी क्यों लिखा, अनंतानुबंधी संबंधी क्यों लिखा, ये भी आपको समझ में आएगा। मिथ्यात्व संबंधी 16 प्रकृति। मिथ्यात्व नंबर 1, हुंडक संस्थान। हुंडक संस्थान कौन सा होता है? जो नाम नारकियों के का बल। शरीर का आकार होता है, हाँ, उस तरह का। एग्जाम्पल के तौर पे वो हुंडक संस्थान। नपुंसक वेद,
असंप्राप्त स्फाटिका संघनन, जो सबसे घटिया संघनन होता है। एक केंद्रीय, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरकायु, इन 16 प्रकृतियों के बंध की विच्छित्ति पहले गुण स्थान में हो जाती, मतलब सर, पहले गुण। ये 16 प्रकृतियों का नाम जो हम्म। लिया है, इसमें मिथ्यात्व को छोड़कर ये सारी नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। बहुत बढ़िया। नाम और कर्म देखो। की अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, मोस्टली। हाँ, और बताओ, मोस्टली। बीच में कौन कौन सी फंसी हुई है, देखो एक आध। और तो एक इंद्रिय, एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है। ये आपकी उसकी हैं, गति की हैं। हाँ, गति किस में आती है? नाम कर्म में ही आती है। नाम कर्म में आती है। नरक गति, नरकायु है, आयु गति, आयु का भी है इसमें। आयु अलग हो गई। हाँ। देखो, मिथ्यात्व किसकी हो गई? दर्शन मोहिनी की। दर्शन मोनी की हो गई। बाकी के सारे जो है ये सब जो है नाम कर्म की हो गई यहाँ तक। नाम कर्म के। हाँ। फिर ये नरकायु आयु कर्म की हो गई, जी। है ना? तो इस तरह से जी। ये, लेकिन ये मिथ्यात्व से संबंधित क्यों है? क्योंकि पहले गुण स्थान में ही रहती है। पहला गुण स्थान किसका है? मिथ्यात्व का है, मिथ्या दृष्टियों का है। यही इसलिए मेरा उससे प्रश्न था, इनको मिथ्यात्व में क्यों कंसीडर किया गया है? इसलिए किया है क्योंकि ये एक पहले गुण स्थान के बाद में ये मिथ्या संबंधी प्रकृतियां नहीं रहती, मिथ्या गुण स्थान में ही रहती हैं, इसलिए ये मिथ्या संबंधी हुई। इसलिए आपने बताया था कि जिस जो सम्यक दृष्टि जीव चतुर्मुख धारी होता है, उनका उनकी आयु क्या, गति क्या कहते हैं, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्न्द्रिय, मगर वो तो नरक गति में भी जाते हैं। कौन जाते हैं? सम्यक अच्छा, छूटने पे जाते हैं। सम्यक सम्यक दृष्टि नहीं जाते हैं। हाँ, सम्यक दर्शन पूर्वक नहीं जाता। हाँ, वो बात सही। तो अब यहाँ हाँ। पे क्लियर हो गया कि ये जो पहले ही गुण स्थान में उनका निपटारा हो जाता है, इसलिए उनकी फिर वो नरक गति की, और हाँ, ये सारे जो हुंडक नहीं होगा, नपुंसक वेद में नहीं जाएगा, उनका सबसे उससे नीचे ही, वाला संघनन नहीं होगा। क्योंकि वो उससे ही एसोसिएटेड है। किससे? अगर अपन को समराइज करें, एक बार बंदे जो कोई, ताई नरक पशु गति नहीं होई। समेत शिखर की बात में है या सम्यक की बात है ये? तो जी जी। जिसको वो हो गया तो वो नरक पशु गति में नहीं जाएगा, नरक मोटा मोटा बता दिया। तो नरक हाँ। से संबंधित नरक गत्यानुपूर्वी में नहीं जाएगा, नरक गति हाँ। में नहीं जाएगा। फिर अब वो पशु गति बोल दी तो ये सारे आ गए, एक इंद्रिय से लेकर के चतुरिंद्रिय तक के आ गए, और उनसे हम्म। एसोसिएटेड उनके संस्थान आ गए, उनके वेद आ गए, है ना? उनका जो सूक्ष्मता, आतप आदि जो सब उससे ही एसोसिएटेड है। अपर्याप्त भी आ गया, सूक्ष्म भी आ गया, साधारण भी आ गया। हाँ, तो इसलिए वो मिथ्यात्व संबंधी उनको कहा गया, ये क्योंकि कहीं नहीं मिथ्यात्व लिखा। समाप्त हो। हाँ, इसका मिथ्यात्व विवेचन समाप्त। कहीं कहीं नहीं मिलता है। मिथ्यात्व निकलने के बाद में आपको ये सब आतंक से मुक्ति हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका सुदर्शन मोहिनी का। अब आपको चारित्र मोहिनी का ही बता देते हैं। चारित्र मोहिनी में से एक ही चौकड़ी है जो मिथ्यात्व के साथ में रहती है, बाकी की चौकड़ियां मिथ्यात्व के बिना भी रह सकती हैं। मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी आदि जो है कौन सी है? चारित्र मोहिनी की वो वाली कषाएं जो मिथ्यात्व गुण स्थान में ही पाई जाती। तो वो कौन सी हो गई? 25 प्रकृतियां अनंतानुबंधी की चार, क्रोध मान माया लोभ, ये तो पहली हो गई। अब इसी से एसोसिएटेड कौन सी है? स्त्यान गृद्धि आदि। ये किसके हैं, कौन से? हाँ, उसके वो भाग हैं ये, कौन से कर्म के? स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला। नौ कषाय है साहब उसमें आती। नहीं नहीं, यहाँ कषाय कहाँ गई? स्त्यान गृद्धि आदि तीन। दर्शनावरण कर्म पड़ा, हाँ, दर्शनावरण की नौ है। है ना? दर्शनावरण के कर्म में ये सारी जो निद्रा निद्रा, प्रचला हाँ, प्रचला, ये दर्शनावरण सब। में। तो वो तीन है उसकी जो है वो, जो अनंतानुबंधी के साथ में पाई जाती हैं। क्योंकि ये भी चारित्र संबंधी है ना, कि हमारा जो चाहते हैं, जैसे हम नींद में रहते हैं,
भयंकर नींद में रहते हैं, नींद में चल पड़ते हैं। तो ये सारी जो हमारी चारित्रिक दुर्बलताएं हैं, ये अनंत अनुबंधी की 25, चार उसमें से चार ये, और ये तीन ये, ऐसी सात तो ये हो गई। फिर संस्थान संबंधी, संस्थान कौन से हैं? ये इन इसके साथ में एसोसिएटेड क्यों है, ये मैं आपको, आप पूछ सकते हो। ये संस्थान जहाँ भी आए हैं, ये चार संस्थान, और यहाँ भी ये हुंडक संस्थान वगैरह आए हैं, तो ये मिथ्यात्व में क्यों कनेक्ट किया है, और इसको जो है अनंतानुबंधी संबंधी इसमें क्यों कनेक्ट किया? वैसे सब अनंतानुबंधी की जो होती है वो 16 होती हैं, यहाँ चार ही ली हैं। चार ही तो दिए हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये पूरी चौकड़ी दी ना। उसके चार, चार से और गुणा करेंगे तो 16 हो जाती है ना। देखो चार तो बाकी जो है, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी, संजुरन, वो तो पहले गुणस्थान के बाद में भी रहती है। मिथ्यात्व के बाद में जिनको मिथ्यात्व निकल जाता है उनको भी तो रहती है ना वो। हम्म। तो ये तो खाली अपन मिथ्यात्व वालों के और अंतानुबंधी वालों के साथ वाली एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अनंतानुबंधी के साथ में क्रोध मान माया लोभ जो है, ये चार जो कसा है अनंतानुबंधी वाली, वो इसमें पहले गुणस्थान में रहती है। बाकी अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संजुरन कषाय पहले गुणस्थान के बाद में पांचवें गुणस्थान ऑनवर्ड्स पाई जाती है। ठीक है? तो अपन ये सब बात किसकी कर रहे हैं? पहले गुणस्थान में कौन कौन सी, पहला गुणस्थान किसका है? मिथ्यात्व का। तो उसमें रहने वाली जो 41 प्रकृतियां हैं, जिनकी बंध विच्छित्ति पहले गुणस्थान के अंत में हो जाती है, और जो चौथे गुणस्थान में दिखाई नहीं देती, उनकी बात अपन करें। तो ये अनंतानुबंधी की चार दिखाई नहीं देंगी आपको बाद में। स्त्यान वृद्धि यानी इस तरह की जो निद्रा तीव्र तीव्र आती है मिथ्या दृष्टि को, वो जो है चौथे गुणस्थान में दिखाई नहीं देंगी। संस्थान यानी ये वाले चार, यह क्रोध, परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन, ये संस्थान भी अनंतानुबंधी के साथ में एसोसिएटेड है। तो ये भी आपको सर ये दिखाई नहीं। ये 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 जो संस्थान है, हाँ। इसमें जो हुंडक संस्थान था हाँ। वो आपने मिथ्यात्व में ले लिया, हाँ। और ये चार संस्थान यहाँ पर इसमें अनंतानुबंधी में, तो ये इसका डिवीजन किस बेसिस पे हुआ है? हाँ, वही वही मैंने आपको बताया था ना कि आप ये ऐसा पूछोगे, मैंने बोला था ना, मैं भी आपको उसका जवाब दूंगा। देखो और भी चीजें हैं ऐसी, अपन पहले देख लेते हैं, फिर मैं उसका हम्म। एक्सप्लेनेशन देता हूँ। संस्थान में से न्यग्रोध, परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन। संगनन में भी देखो, संगनन ऊपर भी आया है। ऊपर आया क्या हाँ, संगनन? अब आया है। असंप्राज्ञ संप्रदाय का आई संगठन सबसे संगनन, नीचे वाला। सबसे घटिया वाला। यहाँ संगनन कौन से आए देखो? वज्र, नाराज, नाराज, अर्ध नाराज और कीलित। यानी सिर्फ एक वज्र, वृषभ, नाराज संगनन को छोड़ करके बाकी सब आ गए। टोटल 6 संगनन हम्म। होते हैं ना। हाँ। तो ये पांच आए हैं इसमें, मतलब चार तो ये और एक ये। एक कौन हाँ। सा रह गया? और वज्र नाराज, अर्ध बद्ध नाराज। प्रसव नाराज, हाँ, बद्ध अर्ध, प्रसव नाराज रहेगा। अर्ध कीलित रह गया शायद। नहीं, बद्ध प्रसव नाराज। हाँ, एक वो भी रह गया, एक वो भी रह गया। सबसे वज्र, टॉप वृषभ, ऊपर नाराज। का, सबसे टॉप टॉप का तो वही होता है ना, अब वो बद्ध तो प्रसव रहेगा। नाराज। हाँ, वो तो वो तो रहना चाहिए। हाँ, 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 हाँ। अच्छा, और देखो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन अपन पढ़ेंगे। पर तिर्यंच संबंधी कौन सी है? चार। तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु और उद्योत। जबकि अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था? ऊपर भी ये आया था आताप। अपना। आताप। एक, हाँ, एक इंद्रिय, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, नरक गति। अब देखो ये सब जो है ये तिर्यंच, तिर्यंच गति है ना। ये। तो यहाँ भी तिर्यंच गति आया, देखो यहाँ तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु और उद्योत हम्म। है। अभी अपन पढ़ेंगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये दोनों में क्यों है कॉमन। अन्य में दुर्भग, दुस्वर, अनादे, ये किसकी है? ये नामकरण की नाम कर्म के। है ना। फिर अन्य स्त्री वेद, नीच गोत्र, स्त्री वेद किस में आएगा? ये नामकरण में आएगा। वेद में आ जाएगा। हाँ, और नीच गोत्र किस में आएगा? गोत्र में आएगा, उच्च और नीच बहुत। गोत्र जो हम्म। है। अप्रशस्त व्यायो गति, ये भी नामकरण की है। तो ये इन्होंने इसमें ऐसा डिवीजन दिया है, अब इसका एक्सप्लेनेशन अपन देखते हैं। पहले ये टोटल तो आपने देख लिया, इनका टोटल करोगे तो 25 आएंगी, और इनके आएंगे 16। पहले प्रयोग लब्धि के प्रकरण में
प्रकृति बंधापसरण द्वारा 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता। देखो एक एक्सप्लेनेशन उन्होंने बहुत जबरदस्त दिया है। प्रायोगिक लब्धि जब अपन ने पढ़ा था तो उसमें ये अपन ने पढ़ा था, प्रायोगिक लब्धि कब पढ़ी थी अपने को? करण लब्धि से पहले, सम्यक दर्शन से काफी पहले। तो उस टाइम ही बोला गया था कि पहले प्रायोगिक लब्धि के प्रकरण में प्रकृति बंधापसरण द्वारा 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, इस बात को हमने देखा था। तुम्हें सवाल उठना स्वाभाविक है कि यहाँ चौथे गुण स्थान में जाने वाले जीव के तो 41 प्रकृति का संवर होता है, तो कौन सी प्रकृति का बंध दोबारा प्रारंभ होता है? यानी प्रायोगिक लब्धि के टाइम में 46 का बंध रुक गया, और अभी आप बोल रहे हो कि चौथे गुण स्थान में आते आते या पहले गुण स्थान के अंत में आते आते आप 46 की बजाय 41 ही रह गई। इसका मतलब कि कुछ और प्रकृतियों का नया बंध शुरू हो गया। 46 से घट करके 41 कैसे हो गई? प्रयोग लब्धि में ही 46 का हो रहा था, तो अभी ये चतुर्थ गुण स्थान के प्रारंभ में ये 41 कैसे रह गई? इसका मतलब कि अभी प्रायोगिक लब्धि के बाद में ये एडिशनल जो है 4 प्रकृतियों का बंध और वो बढ़ गया 5 प्रकृतियों का। है ना, ये क्वेश्चन आएगा ना। जी। तो ये बोल रहे हैं देखो, इसका गणित बताया ना। 46 प्रकृतियों में से मनुष्य आयु और देवायु, दो आयु कर्म, तथा 33वें और 34वें गुण स्थान की, गुण स्थान दो दो स्थान बताए थे ना, 33 और 34वें स्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति रुक जाती है, अपन ने पढ़ा था। तो ये वो पॉइंट्स हैं, 33वां और 34वां। इन पॉइंट की बात कर रहे हैं। 46 प्रकृतियों में से मनुष्यायु और देवायु, दो आयु कर्म, तथा 33वें 34वें स्थान की कुल 11 प्रकृतियां, सब मिलाकर 13 प्रकृतियों का बंध चौथे गुण स्थान में होगा। क्यों होगा बंध? क्योंकि वहां तो उपशम के काल में जो है आ, ये अपना प्रायोगिक लब्धि के काल में तैयारी चल रही थी कि वहां पर कुछ भी गड़बड़ नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने वहां पर वो सभी को बंद कर दिया था। मनुष्य आयु देवायु सब फ्रीज हो गई थी। लेकिन अब जब उसको सम्यक दर्शन होगा तो जीव कौन सी अच्छी गतियां हैं उनमें जाएगा, देवायु में और मनुष्य आयु। तो इसलिए उसका बंध चालू हो जाता है ना। तो यहाँ लिखो, लिखा है, सब मिलाकर 13 प्रकृतियों का बंध चौथे गुण स्थान में होगा, परंतु अन्य 8 प्रकृतियों का बंध मिटेगा। ये 13 प्रकृतियां अच्छी वाली हैं सब, ये आप मान के चलना। तो ये उसमें 13 तो प्रकृतियां ऐड हो इसमें जाएंगी। इसमें इसमें देवायु और मनुष्य आयु दो दो प्रकृतियां आ गई आपकी। तो अब ये आई नहीं उसमें। पांच में तीन कौन सी रह गई? अब बता रहे हैं ना, अभी नीचे आ रहा है। सब मिलाकर 13 प्रकृतियों का बंध चौथे गुण स्थान में होगा, परंतु अन्य 8 प्रकृतियों का बंध मिट जाएगा। चौथे गुण स्थान में क्या क्या होगा कमाल? 13 जो है पॉजिटिव प्रकृतियों का बंध शुरू हो जाएगा, और 8 और नेगेटिव प्रकृतियों का बंध मिट जाएगा। तो हिसाब लगाया कैसे? वे इस प्रकार हैं। 8 प्रकृतियां एडिशनल कौन सी चली जाएंगी? मिथ्यात्व चला गया, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चली गई, और स्त्यान वृद्धि, जो अभी वहां नहीं गई थी, प्रायोगिक उपलब्धि में नहीं गई थी ये सब, ये अभी गई है। मिथ्यात्व, अनंतानुबंध, वहां तो मिथ्यात्व भी था, अनंतानुबंधी भी था, यहाँ चली गई मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, इन 8 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। तो 46 में से 13 गई, मतलब 46 पहले बंद रही, इनका रुक गया था बंद विच्छेदी, लेकिन 13 का अभी बंद न चालू हो गया, तो 46 में से 13 माइनस कर दी। लेकिन 8 का बंद फिर और रुक गया, तो 46 माइनस 13 प्लस 8, टोटल 41 आठ का प्रकृतियों का। आठ का रुका नहीं, आठ का बंद चालू हो गया। 8 का बंद चालू, 8 का बंद चालू। हम्म, तभी तो प्लस किया है। 46 नहीं, चालू नहीं हुआ, चालू होने वाली ये 13 है। 13 का जो है ना, देखो यानी कि प्रकृतियों का बंद चौथे गुण स्थान में होगा। 13 प्रकृतियों का जिनका अच्छा बंद अच्छा। बंद बंद होगा उनको माइनस में लिखा है। ओके ओके। 46 माइनस 13 प्लस 8 इजिकल टू 41। ठीक है सर। तो ये 8 का एडिशनल जो है बंद विच्युति रुक गई, जो 8 का नाम दिया आपको, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ स्त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला। है ना। तो अभी तीन तीन कौन सी रह गई सर?
एक तो दो का बंद चालू हो जाएगा, देवायु का और मनुष्यायु का। हाँ, तीन और जो है एडिशनल क्या है वो अपन देखते हैं इसको। पीछे अभी अपन को पीछे की ओर। अपन को दो क्वेश्चन अभी ढूंढने, आंसर ढूंढने हैं। एक तो इसमें और तीन पॉजिटिव कौन सी है, दूसरी है देखो ये मेरे ख्याल से इसमें ये ऊपर अ, से ऊपर जो बंद की थी उनमें देख लो ना साहब। पुरुष वेद वगैरह होता है। नहीं, इसमें नहीं मिलेगा आप। अच्छा। वो अपन ढूंढेंगे कल, अपन इसका जो है उसकी चर्चा अलग से कर लेंगे। दो क्वेश्चन ओके रह गए ओके। हमारे। एक तो ये कि मिथ्यात्व में जो प्रकृतियां शामिल हैं वो संस्थान संबंधी भी है, संग्रहण संबंधी भी है, आयु संबंधी में है। तो कुछ को मिथ्यात्व संबंधी 16 में क्यों लिया है, और उन्हीं को 25 प्रकृति में क्यों लिया, है ना। एक क्वेश्चन तो ये है हमारा। दूसरा ये था कि जो एडिशनल 11 प्रकृतियां का जो 8 प्रकृतियों का जो बंध है, 8 नहीं 13 प्रकृतियों का बंध जो है वो कौन सा है जिनका चालू हो जाता है चतुर्थ गुण स्थान। ठीक है ना। ये अपन इनका कल ठीक है। उत्तर। इसी प्रकार प्रत्येक गुणस्थान की बंध विच्युति निश्चित है। ये कौन से गुणस्थान की बात हुई, चतुर्थ गुणस्थान की कि मैं दिखाई देगी, हो जाता है पहले गुणस्थान में। यहाँ गुणस्थान आरु संख्या लिख रही हूँ, गौमटसार कर्म कांड में उसका सविस्तार वर्णन है। देखो एक टेबल बनाई, ये देखो गुणस्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। 14 गुणस्थान नहीं लिखा है। हम्म, क्यों नहीं लिखा, उसका भी कारण बताया जाए। बंध विच्छित्ति क्या है, पहले में गुणस्थान में 16 के बंध विच्छित्ति हुई, दूसरे में 25 की हुई, ऐसे टोटल मिला के 41 हुई थी ना। हम्म, तीसरे गुणस्थान में 0। ओके। ठीक है। चौथे में 10। देखो इसका क्वेश्चन तो आंसर आपको एक मिल गया। जो पहले गुण स्थान में 16 बंध विच्छित्ति हुई है, वो 16 ये है, ये वाली वो 16। तो वो तो ठीक है, वो तो है। और जो बाकी के जो 25 हैं ये दूसरे गुण स्थान में आती हैं। हाँ, वो भी सही है। इसलिए जो दूसरे गुण स्थान में जो आती हैं वो यहाँ लिखी है, पहले गुण हाँ, स्थान की यहाँ लिखी है। उसमें जो है सब कॉमन है, नाम कर्म की भी है, बाकी भी है, दर्शन मोहिनी की भी है। लेकिन यहाँ कौन सी होती है, यहाँ कौन सी होती है, ये विश्लेषण किया है। ठीक नहीं है वो सर। तो विश्लेषण सही है। हाँ मगर अपना क्वेश्चन तो वो अभी भी रहता है कि वो कुछ अनंतानुबंधी में लिए हैं, कुछ मिथ्यात्व में लिए हैं। तो आप बता रहे, कल बताऊंगा मैं आप। हाँ, वो मैं देखता हूँ उसमें मिलेगा तो हम्म, पहले का 16, दूसरे के 25, तीसरे गुण स्थान में 0। बंध विच्छिति तीसरे गुण स्थान में, मिश्र गुण स्थान में 0 है। चौथे गुण स्थान में 10 प्रकृतियों की बंध विच्छिति एडिशनल है, ये सब एडिशनल है। पांचवें में 4 की एडिशनल है, छठवें में 6 की एडिशनल है। जो पहले हो गई है उससे ऐड करते जाना। हम्म, छठवें में 6, सातवें में 1, आठवें में 36, नवें में 5, 10वें में 16, 11वें में 0, 12वें में 0, 13वें में 1, सातवां वेद नहीं, है ना। उपरोक्त प्रकार से 120 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती जाती है। 14 में अयोग केवली गुण स्थान में योग का अभाव होने से बंध ही नहीं होता, है ना। इसलिए वह दिखाया ही नहीं। जीव सर्वथा अबंध दशा को प्राप्त होता है। यहाँ सभी कर्मों का आश्रव और बंध सर्वथा रुक जाने से पूर्ण रूप से संवर प्रकट। कौन से गुण स्थान में, 14 में गुण स्थान। तो सब जिस जो पर 83 जो प्रकृतियां बाद में जाती हैं, वो 85, कौन से स्थान में जाती हैं? वो तो उनका यहाँ बंध विच्युति की बात हो रही है ना। वहां तो वो हम्म, सत्ता में से निकल जाती है, उनका उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 85 प्रकृति, यहाँ बंध अच्छा, की बात यहाँ हो, यहाँ बंद रुक रहा है। सत्ता में से निकल जाता है। मगर चलिए जो 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 फिर जरा छायक समुद्र जो छायक समुद्र दृष्टि है, हाँ, तो उनका बंद चलता रहता है। इच्छाएं सम्यक दृष्टि हैं सारे जो श्रेणी आरोहण करके गए हैं, 7वें 8वें 9वें 10वें 12वें और 13वां। हाँ, ये सारे जो है वो इच्छाइक सम्यक दृष्टि तो है। जिन्होंने श्रेणी आरोहण किया है, छपक श्रेणी आरोहण किया है, वो सब
क्षयिक सम्यक अच्छा, दृष्टि। क्लियर, अभी कोऑर्डिनेटर हो गया। यहाँ सभी कर्मों का आश्रव और बंध सर्वथा रुक जाने से पूर्ण रूप से संवर प्रकट होता है। तो असली संवर कहाँ प्रकट हुआ आपका? वो 13वें गुण 14वें, स्थान। हाँ 14वां गुण स्थान का उन्होंने विशेष तौर से कहा। क्यों कहा? क्योंकि 13वें गुण स्थान में एक कर्म का बंध होता है। बंध विच्छुत्ति एक कर्म की होती है 13वें गुण स्थान के अंत में। वो कौन सी है? 13वां गुण स्थान ये साता वेदनी है ना। हम्म, तो साता वेदनी का भी बंध रुक जाता है। जिस प्रकार बंध का अभाव होते जाता है उसी प्रकार विवक्षित गुण स्थान में विवक्षित प्रकृतियों के उदय का भी अभाव होते जाता है। देखो दो बातें याद रखना। एक तो कर्मों का बंध होता है, एक कर्मों का उदय होता है। और एक कर्म जो है सत्ता में पड़े रहते हैं। जो जी। सत्ता में पड़े रहते हैं उनको वो नाश कैसे होते हैं? वो उदय में आते हैं और उनका वहां से क्षय होता है, निर्जरात होते हैं। उदय में आने का मतलब कि वो आ, क्या बोलना चाहिए उसको, मैच्योरिटी काल उनका जो आता है उस काल में वो निकल जाते हैं। और वो सत्ता में पड़े पड़े भी उनका संक्रमण होता है, तो संक्रमण होने से वो वैसे ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। जैसे आपके टॉर्च के सेल हैं, बैटरी सेल हैं, आप उनको टॉर्च में उपयोग करते हो तो थोड़ी देर चलने के बाद में वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। और दूसरे ऐसे आपने कहीं टॉर्च में उपयोग नहीं किया, पड़े पड़े ही डिस्चार्ज हो जाते, है ना। तो ऐसे सत्ता में से बहुत सारे थोक के भाव में वो निर्जरित हो जाते हैं, फल दान शक्ति समाप्त होती है। ये अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार बंध का अभाव होता जाता है उसी प्रकार विवक्षित गुण स्थान में विवक्षित प्रकृतियों के उदय का भी अभाव होता जाता है। बंध का अभाव हुआ और उदय का भी अभाव हो गया। उनके उदय की विच्युति होती जाती है। सम्यक प्राप्त होते ही चौथे गुण स्थान वाले जीव के मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोधादि चार, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त आतप स्थावर, एकेंद्रीय द्विंद्रीय तीनेंद्रीय चतुरेंद्रीय सम्यक मिथ्यात्, इन सभी के उदय का अभाव होता है। बंध विच्छुत्ति भी हो गई और उदय में भी नहीं आ रहे हैं। इसमें क्या फर्क हुआ? ये उदय में नहीं आ रहे हैं तो अगर उदय में आते होते और बंध विच्छुत्ति हो जाती तो क्या होता? आगे के कर्म बनते हैं। कि अभी फिलहाल बंद नहीं हो रहा है लेकिन वो उदय में आ रहे हैं, तो मैं उन उन कोटि गतियों में तो जाने का फल भोग रहा हूँ ना। वो उदय में आ रहे हम्म, हैं तो मैं स्त्री बना हुआ हूँ, मैं तिर्यंच बना हुआ हूँ, मुझे उस जाति के कष्ट हो रहे हैं। तो वो उदय में आने का अर्थ वो, तो वो उनका उदयावली चल रही है, मतलब उनमें से होके मैं गुजर रहा हूँ, वो फल मैं भोग रहा हूँ। तो उदय समाप्त हो गया तो आप उनका फल भी नहीं भोग रहे हैं और आगामी साल में, आगामी काल में भी नहीं भोगोगे इसका, इसलिए उनकी बंध विच्छुत्ति भी हो गई है। ठीक है ना। साथ साथ उनका वो पैमाना बढ़ता जा रहा है। आप भले ही आप बोलोगे साहब अभी तो आप सुख में हो ना, तो दोनों तरह से सुख चाहिए कि वर्तमान में वो उनकी पीड़ा ना हो और उनका स्टॉक ना बढ़े। रहा सवाल जो सत्ता में पड़ी हुई पहले से है, उनका इंतजाम मैं तपस्चरण आदि के द्वारा अलग से करूंगा। ठीक है सर। तो ऐसे तीन चीजें सम्यक्त प्राप्त होते ही चौथे गुण स्थान वाले जीव के, जो 16 उन्होंने मिथ्यात्व से कनेक्ट किया ना, तो जो पहले गुण स्थान की है, जैसे ही मुझे सम्यक प्राप्त हुआ तो ये 16 प्रकृतियों का, इन सभी का उदय का अभाव भी हो जाता है। जिनकी बंध विच्छुत्ति हुई ना, देखो ऊपर या बंध विच्छुत्ति हुई, उनका उदय भी नहीं हो रहा, उन्हीं का उदय का अभाव होता है। तुम पूछोगे यानी कभी मान लीजिए कि मैंने पूर्व काल में दो इंद्रिय जाति की का बंद किया था, सत्ता में पड़ा हुआ था। अब अगर मैं उदय में आ गया तो तुरंत मैं जो हूँ वो दो इंद्रिय में चला जाऊंगा, या दो इंद्रिय जैसा कष्ट मुझे होने लगेगा। तो वो तो होगा नहीं ना। तो अभी तो मैं मनुष्य भाव में हूँ, तो ये चार इंद्रिय तक का तो वैसे ही उदय में नहीं आ रहा। उदय में तो मेरी पंचम गति ये क्या बोलते हैं, पंचेंद्रिय वाला शनि पंचेंद्रिय वाली स्थिति जो उदय में आ रही है, इसलिए मैं मनुष्य बना बैठा हूँ। स्थावर एकेंद्रीय द्विंद्रिय तीन इंद्रिय चतुरिंद्रिय सम्यक मिथ्यात्, इन सभी के उदय का अभाव होता है।
तुम पूछोगे कि परंतु हमने पूर्व में जो बांधे हुए कर्म थे वो कहाँ जाएंगे। क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा हूं कि नया बंद हो नहीं रहा है, और जो पहले बंद किए थे उनमें उनमें से इन इन कर्मों का उदय हो नहीं रहा है, तो वो कर्म कहाँ चले गए। ये क्वेश्चन उठाओ। तुम पूछोगे कि हमने पूर्व में बांधे हुए जो कर्म थे वो कहाँ जाएंगे। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। सत्ता में पड़े हुए कर्म कुछ भी लाभ नुकसान नहीं करते। इन कर्मों की निर्जरा, क्षय अथवा सजातीय, अन्य प्रकृति में संक्रमण आदि विधान का वर्णन क्षपणासार आदि ग्रंथों में से जानने पर हमारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाता है। अब देखो, क्षपणासार लब्धिसार आदि जो ग्रंथ है वो अलग से बनाए गए हैं। हाँ, और ये सारा के सारा जो है वो ये षट खंडागम उसके पार्ट हैं। तो उन सब में आपको ये अलग अलग वॉल्यूम्स हैं। कितने बड़े बड़े वॉल्यूम है। अभी ये विज्ञानमती माता जी ने इसके ऊपर में लिखा है, तो उन्होंने 3 वॉल्यूम बनाए कि जो सत्ता में मौजूद कर्म है उनसे संबंधी प्रश्न है, उद्यावली से संबंधित है वो है, और बंध संबंधी उनका है। ऐसा बहुत डिटेलिंग है। तो जितनी आपकी जो क्षमता हो, जितनी जिज्ञासा हो, सारा मसाला आज भी मौजूद है। बहुत बढ़िया। पंचम काल के प्रारंभ में ये बात सही थी कि वहां पे जो जिस तरह के पापाचरण अभी दिखाई दे रहे हैं उतने वहां काटना। पंचम काल के प्रारंभ में कुछ फायदे थे तो कुछ नुकसान भी थे। फायदे क्या थे कि पाप की प्रवृत्तियां इतनी ज्यादा नहीं उत्पन्न हुई थी। चतुर्थ काल अभी अभी गया था। लेकिन नुकसान क्या था कि थोड़े समय बाद ही जो धर्म के आयतन है, उन्हीं आदियों का समागम, शास्त्र आदि का लेखन या उनकी उपलब्धता बहुत कम थी। आप देखो, कुछ साल पहले मुनि भी बहुत कम दिखाई देते थे, और शास्त्रों की इतनी जो है अच्छी अच्छी प्रिंट होना, सभी ग्रंथों का पब्लिकेशन होना बहुत मुश्किल था। भोजपत्रों में कुछ लिखे हुए हैं कहीं कहीं, इतना मूलबद्री आदि में वहां से लोग लाते थे और कुछ एक आध ग्रंथ छपा था। अभी तो कितनी प्रचुरता में हमको वो सब देखने को मिल रहे हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है कि हमको वो सारे शास्त्र और सारे वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं। अब जरूरत है खाली हमको अपनी रुचि को बढ़ाने की। आप रुचिवान हैं तो ये सारा मसाला अवेलेबल है, और इनको पढ़ के आपको रुचि उत्पन्न होना ही चाहिए। तो क्या देखो, जो अभी शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं बच्चे हैं, जो शिष्य वगैरह हैं, वो तो उसको कंठस्थ याद कर लेते हैं। देखो आगे लिखा है, सत्ता में पड़े हुए कर्म का कुछ भी लाभ नुकसान नहीं करते। इन कर्मों की निर्जरा, क्षय अथवा सजाती, अन्य प्रकृति में संक्रमण आदि विधान का वर्णन क्षपणासार आदि ग्रंथों में से जानने पर हमारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाता। कर्म कांड ग्रंथ में से बंध और उदय की विच्छुत्ति पढ़कर उसे कंठस्थ करना। देखो, उन्होंने तो कितनी आसानी से कह दिया। उन्होंने सब कर रखा है कंठस्थ। कर्म कांड ग्रंथ में से बंध और उदय की विच्छित्ति पढ़कर उसके उन्होंने वो दिए हैं, क्या बोलते हैं, श्लोक वगैरह हैं जिनमें वो सब दिया, फिर उसकी डिटेलिंग की है टीका। उसे कंठस्थ करना, क्योंकि उनका ज्ञान होने पर मोक्ष मार्ग का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट रीति से अपने ख्याल में आता। अन्य मतियों की अनेक भ्रांत कल्पनाओं का निराकरण हो जाता है। देखो, अपन जैसे एक तत्वार सूत्र का एक सूत्र है कि तपसा निर्जरा च। एक छोटी सी बात लिखी है, लेकिन उसका कितना विवेचन है। उसमें लिखा है तप से निर्जरा भी होती है। और इसमें कितना मर्म बड़ा भरा पड़ा है कि निर्जरा भी होती है मतलब और क्या क्या होता है, और निर्जरा होती तो कैसे होती है, उसका पूरा मालूम है। इतने से श्लोक का कितना बड़ा अर्थ है। तो इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि गोमट सार की जो गाथाएं हैं, जिन्होंने कंठस्थ याद की हैं, वो एक गाथा को जब उच्चारण करता है तो पूरा अर्थ सामने आ जाता है। जिसने याद की है उसको भी, और जिसको सुनाएगा उसको।
तुम कहोगी कि बंध तथा उदय की विच्युति जानकर अन्य मति की भ्रांतियों का निराकरण कैसे हो सकता है? कोई उदाहरण हो तो बताओ। क्योंकि ऊपर लिखा ना, अन्य मतियों की अनेक भ्रांत कल्पनाओं का निराकरण हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि कैसे हो जाता है। उसके लिए प्रथम कुछ नियम जान लो। ये नियम भी बंध और उदय की विच्युति के कारण ही होते हैं। हमने देखा था कि चारों गति वाले जीव सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं। नरक का जीव नपुंसक वेदी है, देव स्त्री वेदी या पुरुष वेदी है, वह तीसरा वेद नहीं होता। मनुष्य और तिर्यंचों में तीनों वेदों में से कोई एक वेद होता है। ये सब जीव सम्यक प्राप्त कर सकते हैं, परंतु सम्यक्त के साथ मनुष्य, तिर्यंच या देव में जन्मने वाला जीव पुरुष ही होता है, स्त्री नहीं। दोनों बातों में क्या फर्क है? एक तो उन्होंने बोला कि सम्यक्त तो हो सकता है, परंतु सम्यक्त के साथ यानी सम्यक्त होने के बाद जो आपका जन्म होगा, अगला जन्म होगा, वो मनुष्य में, त्रियंच में या देव में जन्मने वाला जीव पुरुष ही होता है। जो सम्यक सहित जन्म लेगा वो मनुष्य होगा, या हाँ, त्रियंच या देव में जन्मने वाला जीव पुरुष ही होता है ना। इन तीनों गतियों में जन्मने वाला सम्यक दृष्टि जीव पुरुष ही होगा, स्त्री नहीं होगी। पुरुष तभी भेद अपन होगा। बोलते हैं ना, हाँ, पुरुष पुरुष भेद का होगा। अपन बोलते हैं एक बार बंदे जो कोई अपन उसका बोलते हैं ना, उस सम्यक से भी उसको घटा लेना, ताई नरक पशुगति नहीं हुई। तो वो नरक का नहीं होगा, पशुगति का नहीं होगा, और स्त्री आदि की भी नहीं होगा, अगर वो सम्यक सहित जन्म लेता है। सम्यक दृष्टि देव होते हैं ना, सम्यक दृष्टि मनुष्य होते हैं। तो इस तरह की बात है। नरक में तो एक नपुंसक वेद ही होता है। किसी भी गति की स्त्री, भले वह स्वर्ग की देवी हो, जन्म से सम्यक दृष्टि हो नहीं सकती ना। तीर्थंकर जन्म से होते हैं क्या सम्यक दृष्टि? तीर्थंकर को कौन कौन से ज्ञान होते हैं जन्म के समय में? अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान। नहीं, मने पड़े नहीं, मति श्रुति अवधि, मति मति श्रुति अवध ज्ञान। बस तीन ज्ञान। मति श्रुत अवधि विराजित जिन जब जन्म ही, पहला वाला अभिषेक पाठ में लिखा है। किसी भी गति की स्त्री, भले वह स्वर्ग की देवी हो, जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। तो क्या हो सकता है? जन्म हो, मिथ्या दृष्टि में जन्म होने के बाद वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकती है। ठीक है ना, चाहे वो स्वर्ग की देवी हो, चाहे वो यहाँ पे हो, हाँ, तिरंज गति में हो, चाहे मनुष्य गति। मनुष्य में भी कोई स्त्री जन्म से सम्यक दृष्टि हो नहीं सकती। दूसरी बात, मनुष्य में स्त्रियों को पांचवा गुणस्थान प्राप्त हो सकता है, परंतु वे मुनि नहीं बन सकती। उनके छठवां या आगे का गुणस्थान नहीं हो सकता, है ना। उसका कारण अपन को मालूम है, क्योंकि उनको वस्त्र आदि की जो है आवश्यकता बनी रहती है, जिसके कारण उनका वो संपूर्ण रूप से उनका निर्विकल्प ध्यान आदि नहीं होता। अब हम एक भ्रामक कल्पना का खंडन किस तरह होता है उसे देखते हैं। एक अत्यंत भ्रामक कल्पना है कि मल्लीनाथ तीर्थंकर स्त्री थे। वे स्त्री पर्याय में से ही तीर्थंकर होकर मुक्त हुए, है ना। ये श्वेतांबर पंथ में एक लिखा हुआ है। मल्लीनाथ भगवान भरत क्षेत्र के तीर्थंकर थे। भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के पांचों ही कल्याणक होते हैं: गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। जिसका गर्भ कल्याणक होता है, वह जीव नियम से सम्यक के साथ ही गर्भ में आता है। गर्भ में सम्यक साथ आ रहा है, वह पूर्व भाव में सम्यक दृष्टि ही होता है। उनके पंच कल्याणक मनाए जा रहे हैं, गर्भ कल्याणक मनाए जा रहे हैं, तो उसमें वास्तव में उसकी पूजनीयता का कारण वो सम्यक ही तो है। तो सम्यक के साथ जन्मने वाला जीव पुरुष ही होता है, स्त्री कदापि नहीं। उनके भाव वेद की अपेक्षा भी पुरुष वेद ही होता है, स्त्री वेद हो नहीं सकता, है ना। देखो, एक मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताऊं आपको। भाव वेद और द्रव्य वेद, दो शब्द आते हैं। तो द्रव्य वेद में तो क्या होता है कि फिजिकली आपका जो है वैसा शरीर होगा, स्त्री का शरीर या पुरुष का शरीर।
और भाव वेद में क्या होता है कि उनकी आकांक्षाएं उस तरह की होती हैं। जैसे स्त्री वेद में उन जीवों को पुरुषों के प्रति आकर्षण का भाव, और पुरुष वेद में स्त्रियों के प्रति होने वाला आकर्षण का भाव, ये भाव वेद कहलाते। ठीक है, तो इस तरह की दोनों दोनों चीजें मैच कर रहे हैं। उन्होंने कहा उनके भाव वेद की अपेक्षा भी पुरुष वेद ही होता है, स्त्री वेद नहीं हो सकता। कौन की बात कर रहे हैं? जो सम्यक के साथ जन्मते हैं। मल्लिनाथ तीर्थंकर का जीव पूर्व भाव में अपराजित स्वर्ग का देव था। वहां से चयकर वे मनुष्य हुए थे। अपराजित स्वर्ग के सभी जीव जन्मतः सम्यक दृष्टि ही रहते हैं, तथा वहां देवांगना होती ही नहीं। केवल पुरुष पर्याय के ही जीव होते हैं, इसलिए पूर्व भव में भी वे पुरुष ही थे। जो लोगों ने धारणा बनाई है। तीसरी बात, ग्रैवेक सर्गों के ऊपर अनुदिश और अनुत्तर स्वर्ग के सभी देव उसके पूर्व में भावलिंगी मुनि ही होते हैं, जो कि पुरुष ही होते हैं, स्त्री नहीं। ये जो मैंने बताया, ग्रैवेक स्वर्ग के ऊपर के 5 अनुदिशी और 5 अनुत्तर स्वर्ग जो होते हैं, वहां पर जो देव होते हैं, जो वो पहले क्या होते हैं, भावलिंगी मुनि से होकर के ही मृत्यु के बाद में इन विमानों में जन्म लेते हैं, और वो नियम से सम्यक दृष्टि ही हो। ठीक है। इस तरह मल्लिनाथ का जीव पूर्व के तीसरे भाव में भी पुरुष ही था, स्त्री नहीं। और एक नियम जान लो, भाव से स्त्री वेद वाले पुरुषों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो हो सकता है, परंतु उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में होता है, जबकि किसी स्त्री को 5वें गुण स्थान से ऊपर जाने की योग्यता ही नहीं होती। ये सारे तर्क उन्होंने किसके लिए दिए हैं? कि वो मल्लिनाथ भगवान को स्त्री जो मान रहे हैं उसके लिए वो तर्क दिए। और भी कुछ जानना है? ये सब समझ में आ रहा है सबके? यस सर। और भी जानना है? उसी भव में मोक्ष जाने वाले जीव को चरम शरीरी कहते हैं। चरम शरीरी कौन होता है? जो उसी भव से मोक्ष जाने वो वाला। अच्छी बात है। उनके नियम से वज्र वृषभ नाराज संगनन ही होता है, जबकि स्त्रियों को नीचे के 3 संगनन ही होते हैं। ऊपर के 3 संगनन कभी हो नहीं सकते हैं। ये सब उसकी तर्क में बता रहे हो कि अगर वो स्त्री मल्लिनाथ। होते तो उनको वो संगनन नहीं होते। तो जब संगनन नहीं होंगे तो जो उसकी अविसंभावी उसका एक आवश्यक अंग है कि जो भी तद्भव मोक्षगामी होते हैं, न केवल तीर्थंकर, बल्कि जैसे शिवपाल जी थे, या सेठ सुदर्शन आदि थे, सीता जी ने, जो उसी भाव से मोक्ष गए, वो सारे पहले के संगनन के धारी होते हैं, चाहे साधारण सामान्य केवली ही क्यों ना हो। हमें जम्मू किसी स्वामी। व्यक्ति, जो भी उसी भाव से मोक्ष गए हैं, वो सब चरम उनका शरीर जो है वो क्योंकि इतना उत्कृष्ट तपस्या कैसे करेंगे? तो जबरदस्त होती है। आप भले ही तीर्थंकर को ज्यादा हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो सामान्य केवली है वो सामान्य केवली उस अपेक्षा से जरूर है कि तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं, लेकिन बाकी गौतम तो गंभीर। सब असाधारण ही है। गौतम स्वामी को ले लो, है ना। केवल ज्ञान होना, केवल ज्ञान भी उसी भाव में होता है जिस भाव में मोक्ष जाना होता है। ऐसा तो नहीं कि केवल ज्ञान पिछले भाव में हो गया और इस भाव में मोक्ष गए। तो ऐसा नहीं होता। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं जो जीव को केवल ज्ञान होता है वो सब उत्तम संगनन के धारी। हमें किसी व्यक्ति ने कहा था कि मल्लिनाथ तीर्थंकर स्त्री थे या पुरुष थे, इस झमेले में हम क्यों पड़े? उससे हमें क्या लेना देना? कोई उन्हें स्त्री माने या कोई उन्हें पुरुष माने, इसमें क्या बिगड़ता है? तो बेटियों, जिसे जो मानना है वह वैसा मान ही रहा है, परंतु यथार्थ वस्तु स्थिति संबंधी अपना निर्णय यथार्थ है या नहीं, यह देखना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। लॉजिकली आप सोचो, देव मुनि तथा शास्त्र का यथार्थ स्वरूप ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। इस तरह दृढ़ निर्णय हुए बिना सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है सर। अभी ये थोड़ा सा बचा है कि मैं आपको कल सुनाऊंगा इसमें, और जो प्रश्न है आपके जो 2-3 हैं उनको भी ट्राई करूंगा कि कुछ उसका समाधान मिलेगा। है ना। अभी अपन 2 दिन और लेंगे इसको समापन करने में। यहाँ से अपन पढ़ेंगे चारों ही अनुयोगों के अभ्यास द्वारा
अपनी मान्यता एवं आचरण की विपरीतता दूर करके वीतरागता प्राप्त करना ही अपना आद्य कर्तव्य है। ठीक है सर, तो आज हमारी जानकारी में कुछ और बढ़ोतरी हुई? हाँ साहब, 16-25 बहुत दिन से पेंडिंग पड़े थे वो। ये हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, हमारी स्ट्रेंथ भी ठीक है। तो सब लोग तैयारी करके आना, जो सम्यक संबंधी अपन को सम्यक की दिशा में जाना है, तो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, हम जब सम्यक प्राप्त करेंगे तो हमें क्या क्या इच्छाएं होंगी, मीठा खाने की ज्यादा इच्छा होने लगेगी या नमकीन की ज्यादा होगी, हैं, या वो रुक जाएंगी इच्छाएं, तो फिर बोलेंगे फिर क्या मजा आएगा समय दर्शन प्राप्त करके। तो ये सारे प्रश्न जो है कल उठाना, तो अपन इनके समाधान खोजें। 9:15 बजे अपन फिर मिलेंगे, अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। सिरिजिणवाणी जगे कल्याणी जगे जन मदितम मोहे हरि जन मन हारी गण हरे हारी जम जरा भवे रोगे हरि तीर्थयाणम दिव्य जो पढ़ै सुड़ै मैये धारै प्राणं सौख्य मणन्तं धरिये सासदे मोक्षे पदं पावै सासदे मोक्षे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। कार्य